हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सैजिटेरियस, डिवाइन मैसेज क्या है, सैजिटेरियस को क्या पता होना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या डिवाइन मैसेज है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर सैजिटेरियस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस देखिए, ये जो 3 मंथ्स है ना, इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कि होगा, आपको काफी चीजों में लगेगा कि क्या मैं इस चीज में आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं ये चीज अकेले कर सकता हूं, क्या मैं केपेबल हूं, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, नहीं है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप हो सकता है कि हेल्पलेस फील करें, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कदम नहीं बढ़ा पाओगे, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा मे बी नॉट, शुड आई नॉट। तो वो चीज की वजह से ना हेल्पलेस काफी फील होगा, क्योंकि करना चाहोगे कुछ बट कर नहीं पाओगे। एंड हो सकता है, पॉसिबल है कि आप इस इल्यूजन में रहो, एंजाइटी में रहो, इस इल्यूजन में रहो कि फंसा हुआ, कहीं पे फंस गया हूं। एक ट्रैप्ड वाली फीलिंग आ सकती है कि किसी ने फंसा दिया है, या क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम है और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जहां हूं मैं वहीं पे फंस गया हूं। तो उस वजह से एंजाइटी, या तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन होगी, या जॉब होगी, या कोई मे बी डील होगी कि उस डील से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो उस वजह से थोड़ी सी घबराहट होगी, एंजाइटी होगी। बट वो सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो। यू जस्ट नीड टू टेक दैट स्टेप, बट वो स्टेप नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है। तो वो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हो आप, एंड यू जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हो या चीज से बाहर नहीं निकल सकते हो सकता है, बट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ऑल्सो किस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका पैसे का नुकसान करवा सकते हैं। आप उन पे ट्रस्ट करो पूरे दिल से और वो आपका ट्रस्ट तोड़े, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई डील क्रैक हो रही है, कोई क्लाइंट है, कोई प्रोजेक्ट है, तो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, वो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। बिकॉज दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये इंसान या तो आपका पैसा खा जाएगा, या फिर इनसिक्योर है, जेलस है, बहुत ही अटेंशन सीकिंग है, और इसका ना कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, ना अपने कोई मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, नथिंग एट ऑल। तो आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, बट आई थिंक बहुत पहले से ही आपको वो चीज समझ आ जानी चाहिए थी, बट आप उस पर ध्यान नहीं दोगे मे बी। तो ये इंसान आपको प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, इमोशनली बेवकूफ बना के चाहेगा। इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी। ये धोखा आपको मिलेगा, इस इंसान से डेफिनेटली धोखा मिलेगा। अगर बच सकते हैं टाइम रहते तो बच लें, बट ध्यान देना जरूरी है।
ऑल्सो एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। मे बी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई लव लेटर या कोई ऐसे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड, मे बी कोई नया घर या तो फिजिकल इंटीमेसी को लेकर कोई चीज है, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना, पेरेंटहुड को लेकर कोई चीज है जिस वजह से नया घर ले रहे हैं क्योंकि फैमिली बढ़ रही है तो जगह और चाहिए तो नया घर, या मे बी लोकेलिटी वगैरह कुछ कंसिडर कर रहे हैं कि ये लोकेलिटी अच्छी नहीं होगी, तो हो सकता है पेरेंटहुड में आप एंटर कर रहे हैं, उस चीज की नई बिगनिंग हो सकती है, या फिर नया रिलेशनशिप शुरू कोई हो रहा है। बट जो भी चीज की नई शुरुआत हो रही है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत मिलेगी इसमें सैजिटेरियस। चाहे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो या ऑलरेडी मैरिड हैं तो पेरेंटहुड हो, या फिर मे बी कोई नई जॉब की शुरुआत हो, कोई नया लोकेशन हो, कोई नया घर हो, बट इमोशनल कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, दिमागी सुकून, मन का सुकून, सोल जो पीस पे रहेगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस एक्सपीरियंस के दौरान, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ देखिए एक चीज ये भी है कि आप फुलफिलमेंट बहुत होगी क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा होगा, बट वो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट के साथ साथ आप वर्स्ट एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि कहीं जो अच्छी चीज आई है मेरी लाइफ में कहीं वो चली गई तो, कहीं वो गायब हो गई तो, कहीं कुछ खराब हो गया तो, कहीं मेरे से ये चीज ले ली गई तो। सो यू आर सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एंड आपका एक डर है, वो डर जो है ना वो आप का इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आपका जो स्ट्रेस, फियर, वरी, टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितनी चीज खराब है नहीं या कुछ है नहीं, आप बस अपने आप ही डरे चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जिस वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रहा है। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट सैजिटेरियस, बिकॉज the moment you start thinking negative is when you start manifesting negative things. So सारी चीज आप पे डिपेंड करती है। आप पॉजिटिव चीज को नेगेटिव तरफ भी लेकर जा सकते हो और आप पॉजिटिव चीज को और अच्छा मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना सकते हो। थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे स्ट्रेंथ और कंपैशन और काइंडनेस के साथ आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स स्पेंड करने की जरूरत है। कोई क्या कर रहा है आपके साथ बुरा, उस ग्रज को पाल के मत रखिएगा अपने साथ। किसी ने कुछ खराब करा तो उस नफरत को या उस चीज को याद रख के एक वो ग्रज रखा हुआ है कि हाँ मैं कभी भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं। नहीं, आई फील एक काइंडनेस रखना जरूरी है, कंपैशन रखना जरूरी है, दूसरे को फॉरगिव करना जरूरी है आपको, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रेंथ और करेज आपको बना के रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। आपको लगेगा कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे को फॉरगिव कर सको, बट आप में वो स्ट्रेंथ, वो करेज है, वो पेशेंस है। वो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी या कोई भी चीज थी जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, वो आगे ड्रैग नहीं हो रही है और वो चीज खत्म हो रही है। मे बी कोई प्रोजेक्ट था, कोई डील, कोई क्लाइंट, कोई काम बोल लीजिए, कोई एग्रीमेंट बोल लीजिए, या कोई पैटर्न बोल लीजिए, कोई बिजनेस, कोई रिलेशनशिप, बहुत टाइम लगाया, बहुत इन्वेस्ट करा, बट वो चीज लाइक दैट थिंग इज कमिंग टू एन एंड बिकॉज उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो वो सिचुएशन खत्म हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। उससे आपको एक राहत की सांस भी मिलेगी कि अच्छा अब और टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, और दुख भी होगा कि यार कोशिश तो बहुत करी, बट इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट देन यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप, एंड आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि कोई इस तरीके से चीज चूज करें कि आप नई डायरेक्शन में बढ़े, न्यू हैप्पीनेस, न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ। अगर एक चीज काम नहीं करी दैट डज नॉट मीन कि कोई और चीज काम नहीं करेगी, दूसरी तरफ बढ़ो।
तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, बट हो सकता है कोई एडिक्शन हो, या हो सकता है कोई किसी चीज को लेकर मे बी एक आदत सी हो, तो वो आदत छूट नहीं रही थी, बट छोड़ना जरूरी है, उस चीज पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है यहाँ पे। एंड जब आप फुल स्टॉप लगाओगे सैजिटेरियस, यू विल रियलाइज कि कैसे आप उसको सिर्फ ड्रैग कर रहे थे एंड इट वाज नेवर मेंट टू बी। तो वो फुल स्टॉप जब लगेगा वो तभी आपको रियलाइज होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में न्यूज बर्थ सेलिब्रेटिंग आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही अच्छी न्यूज होगी ये, जॉयफुल अनाउंसमेंट होगा, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मैंने पहले भी बोला था आपको। ग्रेजुएशन, मे बी प्रमोशन, मे बी अप्रेजल, इंक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है, बट कोई बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं हो रही है ये सेलिब्रेशन। क्लोज कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ हो रहा है। एंड आई फील यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि मुझे जो चीज चाहिए थी, हिट एंड ट्रायल बहुत सारी चीजों में हुआ, बट फाइनली मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। सो आपको ग्रैटिट्यूड दिखाने की जरूरत है। General messages, general guidance for Sagittarius for the next 3 months, October, November, December, next 3 months, next quarter के लिए general messages, general guidance for Sagittarius next 3 months के लिए important information, divine की तरफ से क्या message है, divine की तरफ से क्या guidance है next 3 months, October, November, December, next quarter के लिए क्या messages हैं divine की तरफ से for Sagittarius। मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ब्रिलियंट। आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और अपने आसपास वालों को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मे बी आप अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं या इमोशनल हो रहे हैं या मे बी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं। बैलेंस बनाइए, मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा एम्ब्रेस करिए, उसको एक्टिवेट करिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनिए, ध्यान रखिए दूसरों का, बट अपना भी ध्यान रखिए, एंड एक शील्ड बनिए दूसरों के लिए। ठीक है, थोड़ा स्थिरता लाने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। आई फील योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस, और मे बी आप जो करियर में है या जो बिजनेस या जिस भी चीज में कर रहे हैं, थोड़ा सा हॉप बहुत चल रहा है आपका, कभी ये कभी ये कभी ये, फिर वापस इस पे आ गए, फिर कभी कुछ करने का मन करा, फिर कभी कुछ। सो माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी थोड़ी लाने की जरूरत है, खासकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कई चीजें अचीव करना चाहते हैं, तो माइंड में जब तक स्थिरता नहीं आएगी, जब तक थमेगा नहीं आपका दिमाग, शांति नहीं आएगी, तब तक आप नहीं कर पाओगे कोई चीज अचीव। हो सकता है अकेला फील हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। सपोर्ट के लिए आप इधर उधर देखो, बट कोई सपोर्ट आपको मिले ना, और आपको लगे कि आसपास लोग हैं मेरे, ऐसा नहीं है, बट तब भी अकेला फील होता है, तब भी ऐसा लगता है कि कोई गाइड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए है नहीं, वो फील हो सकता है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा ना शांत करिए। आपको अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। जब दिमाग शांत होगा, दिमाग थोड़ा सा एट ईज होगा, तब सही डिसीजंस ले पाओगे। यिन और यांग दोनों है हमारे पास। आई फील सैजिटेरियस आपका ना बैलेंस्ड नहीं है, चाहे फेमिनिन साइड हो चाहे मैस्कुलिन साइड हो। जब आपकी फेमिनिन होती है तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो जाते हैं, और जब आपका मैस्कुलिन होता है तो बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ओवर पावरिंग हो जाते हो। तो आपका ना थोड़ा सा बैलेंस्ड बना के रखने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है बट सेंसिटिव भी हैं, दूसरे का ध्यान रख रहे हैं बट अपने आप को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आई फील आपका एक साइड बहुत ओवर पावर कर जाती है और दूसरी साइड एकदम दब जाती है, फिर दूसरी साइड बाहर आ जाती है तो पहली साइड। तो बैलेंस बनाइए, और कोई भी चीज अगर आपने अधूरी बीच में छोड़ दी है, कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो उसको पूरा करिए। हो सकता है आपने कोई चीज स्टार्ट करी हो और फिर आपका मन उठ गया हो, फिर आपका मन ना कर रहा हो वो चीज करने का, अधूरी मत छोड़िए। बहुत ही गलत सॉर्ट ऑफ एक लेजी और लिथार्जी से भरी एनर्जी या वाइब्रेशन
थोड़ा सा बनती है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको पूरा एंड तक खत्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये इन अ वे हमें बताता है कि माइंड, जो दिमाग है, वो कितना स्थिर है, कि पहले एक चीज पे ध्यान दिया, उसको पूरा खत्म करा, फिर उसके बाद नई चीज पे गए। ठीक है, क्योंकि फिर ये हॉपिंग वाली रेस्टलेस एनर्जी बहुत इंडिकेट होती है। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि ये जो इंसान है जो आपको बेवकूफ बना सकता है, उस इंसान से आप दूर रहें। ऑरा क्लेंजिंग, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ बेबी, आप स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज के सेक्रल चक्रा के लिए सनस्टोन या कोई और क्रिस्टल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट सेक्रल चक्रा के लिए, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड होता है, उसको एक्टिवेट करिए। उसके लिए क्रिस्टल पहनिए, जो कि रेकी इंटेंशंस आपको दिमाग में रख के फ्रेम करी जाएंगी, वो डाली जाएंगी। सेक्रल चक्रा के लिए क्रिस्टल सनस्टोन, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये एंजाइटी और स्ट्रेस और ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको खत्म करने के लिए। और एमेथिस्ट क्रिस्टल में ही इंटेंशन ऐसी डाली जा सकती है ताकि ये नेगेटिव इंसान भी दूर रहे। ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं आप, या फिर इन सारी चीजों के एक चीज 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस, वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है डिस्टेंस हीलिंग सेशन नहीं करवाना है, क्रिस्टल ज्यादा बेटर फील करता है, आपको एक फील वाली बात होती है, तो आप क्रिस्टल भी करवा सकते हैं, पहन सकते हैं। बट ये आपके लिए रेमेडीज थी। आप इनमें से अगर इन 4-5 रेमेडीज में से 2-3 भी कर लेते हैं, आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे सैजिटेरियस। अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।